हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 2026 बैच को लेकर के इंग्लिश की जो तैयारी करेंगे उसके बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है ये चीज पहले जान लीजिए। यदि अपने लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको मालूम होता है कि हम जो है अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आपको जो है ना एक मालूम होता है कि हमें डॉक्टर के लिए क्या पढ़ना है। डॉक्टर के लिए बायोलॉजी लेना है, ऐसा तो नहीं ना कि आप डॉक्टर बनने के लिए आर्ट्स पेपर पढ़ेंगे और आगे आगे चल करके आप जो है ना डॉक्टर बनने का ख्वाहिश रखेंगे। यदि आप आर्ट्स ले रहे हो तो आप क्या बनेंगे? डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, डीजीपी बनेंगे। लेकिन सोचेंगे कि हम मैं आर्ट्स लेकर के जो हूं डॉक्टर बन जाऊं, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपने सब्जेक्ट जो चूज किया है उसके अनुसार से आपको वो बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई सा भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसको उसमें मार्क्स लाने के लिए उसके सिलेबस को समझना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसलिए यहां पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ना है टॉपर बनने के लिए। यदि आपका भी सपना है कि टॉपर बनना है, देखिए बहुत सारे बच्चों के दिल में होता है कि हमें भी टॉप करना है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं खुल करके कि सर हमें टॉप करना है, ये करना है, क्योंकि उसको जो है अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, सही टीचर नहीं मिल पाता है। बच्चे बहुत काबिल होते हैं, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे अच्छे टीचर मौजूद हैं, जिनको जहां की पढ़ाई अच्छी लगती है वो वहां पढ़ाई करते हैं और सही से अपने रास्ते को और अपनी मंजिल को पा लेते हैं। आप देखते होंगे कि पहले जो है लोगों का 70% या 80%, 75% मार्क्स आता था, लेकिन अब भी आप रिजल्ट देखेंगे तो 92%, 93%, 94%, यहां तक कि सीबीएसई बोर्ड में 99% मार्क्स आने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका बदल गया है और टीचर के पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग हो गया है। और जब तक आप मॉडर्न नहीं होंगे, नए तरीके से नहीं ढलेंगे, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये तो बात की बात होगी। हम लोग जो चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड तो 2026 को लेकर के जो तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश सिलेबस को लेकर के, कि इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सर कुछ भी अंग्रेजी में नहीं जान रहे हैं, ABCD तक नहीं जान रहे हैं सर, तो कैसे होगा? ये तो मेरे लिए देखिए 10th बोर्ड वालों के मतलब जो है बिहार बोर्ड वालों के लिए 10th तक तो इंग्लिश होती ही नहीं है, तो वो कैसे तैयारी करेंगे? तो भाई आप सही जगह पे आए हो। यहां बिल्कुल जीरो से लिख लिख करके समझा करके बताया जाएगा, ताकि आप सही से फ्री में तैयारी कर पाए। ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। यदि आप चाहते हो नहीं सर मुझे ऐप पे ही सबसे पहले वीडियो मिले, तब तो बात की बात है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं सिलेबस को तैयार। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए और पेन और पेपर में नोट करना है सिलेबस को। सिर्फ वीडियो देख लेने से, ईयरफोन लगा लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है मेरे भाई? वीडियो मतलब नोट भी करना है सिलेबस को। तो ये तो नोट करने वाला नहीं है, ये तो हमने लिया। आगे चलेंगे कि देखेंगे सिलेबस को। चलिए, हाँ, यहां से स्टार्ट होता है आपका सिलेबस। बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश। ओके जी, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखिए कि 12th क्लास में है आप लोग, बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं, थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है जी, चलिए तो देखिए सिलेबस में समझिए इंग्लिश जो है 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का। ओके, यहां 100 मार्क्स में मेरे बच्चों 2 टाइप से आपका बटा हुआ है सिलेबस, सेक्शन ए और सेक्शन बी। मतलब इसको हिंदी में खंड ए, इसको सेक्शन पढ़ते हैं और हिंदी में बोलते हैं खंड। ओके, लेकिन हिंदी की यहां जरूरत नहीं है। ओके, मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन यहां पे हिंदी की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और सेक्शन बी में जो है आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है। यह याद रखिएगा, सिलेबस तो आपका 100 मार्क्स का सॉल्व करना है, लेकिन आपके एग्जाम में 200 का सवाल आने वाला है, जिसमें कि 100 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 बनाना है। 100 नंबर आपका सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें कि 50 आपको बनाना है। ओके, याद रखिएगा, इसको नोट भी करना है। मैंने बोला ना कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये चीज आप
पेज में, पहले फर्स्ट पेज में, नोटबुक के फर्स्ट पेज में होना चाहिए। हो सके तो इसको दीवार पे चिपका दो। ओके, तो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। थोड़ा सा यहां लेंगे। ओके सॉरी, अब यहां पे चलेंगे। सेक्शन ए की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है, बहुत अच्छा अचीव करना है, अच्छा रिजल्ट बनाना है, तो आपको एक चीज पे पकड़ बनानी है, वो है ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक चीज होता है कि जो मेरा सही है सो सही है, जो गलत है सो गलत है। याद रखिएगा, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। इसलिए याद रखिएगा हमें ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना है, और ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाने के लिए जो है आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको तैयार करना है, अभी से तैयार करना है। क्या चीज तैयार करना है? देखिए, रेनबो बुक, आपके बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। ओके, यहां से आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और प्लस स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 2 बुक हो गया। ओके, इससे आपका 40 नंबर का एग्जाम में आएगा। ओके, समझ गए ना? बुक से 2 बुक हो गया, द रेनबो पार्ट 2। ओके, और दूसरा बुक हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये दोनों से मिला करके आपका 40 जो है नंबर का पूछा जाएगा। और ग्रामर से ऑब्जेक्टिव में जो आएगा 60 नंबर। सर कौन कौन सा चैप्टर है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, कौन सा चैप्टर है, जस्ट अभी मैं बताने वाला हूं, इसको भी नोट करना है। और ग्रामर से 60 नंबर। और यहां सब्जेक्टिव में समझिए, सब्जेक्टिव में बुक प्लस ग्रामर और राइटिंग सेक्शन, 3 टॉपिक लेकर के, बुक, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से लेकर के आपका जो है कितना मार्क्स, 50 मार्क्स पूछा जाएगा। 100 मार्क्स आएगा, 50 बनाना है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको समझ लिए और नोट कर लीजिए। अब चर्चा करेंगे सेक्शन ए में आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या क्या है, ये चीज चर्चा करेंगे। ये तो पूछा जाएगा ना। चलिए, यहां पे सेक्शन ए लिखा हुआ है। पहले बुक के तरफ से हम लोग जान लेते हैं। बुक में, बुक मैंने बताया आपको कि 2 बुक चलेगा, द रेनबो पार्ट 2 चलेगा। ओके जी, याद रखिएगा 2 बुक, द रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो पार्ट 2 में जो है आपका टोटल 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर। एक मिनट, तो रेनबो पार्ट 2 में आपको जो है 21 चैप्टर पढ़ना है। याद रखिएगा, प्रोज का मतलब होता है कहानी। याद रखिएगा, प्रोज का मतलब क्या होता है? कहानी। आपको कहानी जो है 11 कहानी है। याद रखिए, आपके बुक में 11 कहानी है। कौन कौन सा कहानी है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम। ओके, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ। अभी सर क्यों पढ़ा रहे, इतना क्यों बोल रहे हैं? सर चैप्टर का नाम अभी से आप अपने जहन में बिठाइए, थोड़ा थोड़ा तो पढ़िए ना अभी से। आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट पढ़ा जाएगा। ओके, अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, अ मैरिज प्रपोजल। ये 11 चैप्टर, यानी ये प्रोज है। और प्रोज का हिंदी क्या होता है बच्चों? कहानी। क्या होता है? कहानी। थोड़ा थोड़ा शब्द सीखते चलिएगा। पोएट्री का मतलब होता है आपका कविता। क्या होता है? कविता। याद रखिएगा, जिसको कि हम लोग पोएम भी बोलते हैं। तो पोएम जो है आपका 10 है। तो ये 10 कौन कौन सा हो गया, एक बार पढ़ लीजिए इसको भी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू ऑटम, एन एपिटफ, द सोल्जर, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, फायरहेम, स्नेक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये टोटल आपका चैप्टर हो गया पोएट्री का। ये टोटल चैप्टर मिलाकर के 21 है, और 21 चैप्टर मिलाकर के। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कितने चैप्टर? 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा? ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और स्टोरी ऑफ नॉवेल। ये 6 चैप्टर हो गया। ये सभी मिलाकर के है ना मेरे बच्चों, बुक हो गया। और बुक की तरफ से आपके एग्जाम में आएगा 40 मार्क्स। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर 21 चैप्टर इधर हो गया और 6 चैप्टर इधर हो गया, और 21 से 27 चैप्टर पढ़े तब हमको 40 मार्क्स आता है। नहीं मेरे बच्चों, इसको जो है ना मात्र पता है कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ना है एक चैप्टर में? 20 से 30 ऑब्जेक्टिव, या 40 कह लीजिए। 40 ऑब्जेक्टिव को जोड़ लीजिए, मतलब 600-700 ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ना, 1 2 दिन 3 दिन लगातार। जब हम अंत में जाएंगे, अभी तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। 40 को गुना कर दीजिए 21 से, 27 से, मान लीजिए 27 से करिए, या 25 से कर दीजिए।
ओके ना। तो 800 1000 के लगभग ऑब्जेक्टिव होगा, और 1000 के लगभग ऑब्जेक्टिव होगा तो 200 करके 5 वीडियो में देख लीजिए, आपका कहानी खत्म हो गया। 5 दिन लगातार। मैं बोला ना कि जमाना बदल गया है, मॉडर्न युग आ गया है। क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में जब आप क्लास करते हैं तो 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में, 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में 1 घंटा चला जाता है, और सर किताब में देखते रह जाते हैं, और हम भी उठ करके चल देते हैं, समझते नहीं है। लेकिन इसमें समझते हैं और जानते हैं सिलेबस को, ओके ना। तो सही से ऑब्जेक्टिव पे मेरा नजर बैठता है, और बार बार आप रिपीट कर सकते हैं। मात्र 5 से 6 वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। लगातार जब 2-3 बार आप देख लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाती है, तो उसके बाद आपको मार्क्स भी लाना आसान हो जाता है। तो बुक की तरफ समझ गए सेक्शन ए में। अब सेक्शन ए में बुक की तरफ से ये 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में हुआ। ग्रामर भी पढ़ना है ना बुक सेक्शन ए में, तो आप चलिए आगे पढ़ेंगे। सेक्शन ए में ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है याद रखिएगा। सेक्शन ए में ग्रामर में आप लोगों को पढ़ना है टेंस, वॉइस, बिल्कुल आसान तरीके से। बहुत सारे बच्चों को ग्रामर नहीं आती है, तो ग्रामर को जानने के लिए बेसिक से मैं बताऊंगा, 0 लेवल से। आप मेरे दूसरे सेकंड चैनल को भी देख सकते हैं कि आपका जो है ना वो इंग्लिश का बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, जिसपे कि 8 लाख लगभग 70, 72, 73 हजार सब्सक्राइबर हो चुका है। ओके, और जल्द ही 1 मिलियन उस पर हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, और वहां पे आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। और ये चैनल न्यू है, यहां हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ओके ना जी। तो याद रखिएगा कि टेंस, वॉइस, नरेशन बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। एग्जाम में जो जो चीज पूछा जाता है वो सभी कुछ आपको एकत्रित करके दिया जाएगा, याद रखिएगा ये सब चीज। अब यहां पे देखिए, मोडाल्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, सिंटेक्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, जेरेंड पढ़ना है, ओके जी। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, प्रोनाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी कुछ पढ़ना है, ग्रामर का जो भी टॉपिक लिखा हुआ है। सर लेकिन इतना ग्रामर में टॉपिक पढ़ना है, तो कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेंगे, और जो कुछ आपसे टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, उसको स्किप कर दीजिएगा। 5-6 टॉपिक अंत में ऐसा बताऊंगा मैं कि जिसको आप एग्जाम में लेकर के जाइएगा तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस हो गया कि ग्रामर में इतना पढ़ना है। और ग्रामर से कितना नंबर पूछा जाएगा? 60 नंबर। तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं, बुक से ऑब्जेक्टिव आया आपका, 1 मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बुक से ऑब्जेक्टिव आया आपका 40, याद रखिएगा बुक से, ओके। और आपका जो है और 60 नंबर आपका आ गया ग्रामर से। सर आपको बनाना कितना है? बनाना है आपको सर 50। यदि आपके एक तरफ किसी भी तरफ कंट्रोल कर लीजिए, किस तरफ कंट्रोल कर लीजिए, या बुक की तरफ कर लीजिए या ग्रामर की तरफ कर लीजिए, आपका जो है ना 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनेगा। सिर्फ शुरू से एक तरफ कंट्रोल करिए। सर आप बता दीजिए आसान कौन सा होगा? तो आसान मेरे नजरिए से ग्रामर में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, तो आप सबसे पहले बुक पे पकड़ बना लीजिए। 40 बन गया ना। ग्रामर का 4 टॉपिक ऐसा बताऊंगा, यदि तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना ग्रामर में, तो 20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो 40 20 60 होता है, और एग्जाम में बनाना है 50। हो गया तैयार। तो ये 4 टॉपिक है कौन सा, 5 टॉपिक कौन सा है, वो बाद की बात है, ओके, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अब चले जाते हैं किस तरफ, सब्जेक्टिव की तरफ, कि सर सब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, ओके। तो सब्जेक्टिव में देखिए कि आपका ए से पूछा जाता है, और ए से कितना पूछा जाता है, याद रखिएगा 5 पूछा जाता है। एक बनाना है आपको 8 मार्क्स का आता है, याद रखिएगा। इधर मार्क्स लिखेंगे हम लोग, ए से आपका 5 पूछा जाएगा, एक बनाना है और 8 मार्क्स मिलेगा, याद रखना। ए से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तो बात की बात है, और अभी सिलेबस चर्चा कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन प्रोस की तरफ से आपका आप पहले 3 पूछा जाता था, अब 4 पूछा जाता है, और एक बनाना है, आपको 4 मार्क्स मिलेगा। सर एक्सप्लेनेशन ए से मतलब क्या होता है? सर निबंध जिसको बोलते हैं मेरे बच्चों, निबंध यानी लेख, बोलो ना यार, लेख बोला जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? सर व्याख्या करना। सर व्याख्या क्या होता है? अरे जैसे एक लाइन दे दिया ना, पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयो न कोई, ये जैसे लाइन दे दिया, इस लाइन का क्या मतलब है? इसको जब एक्सप्लेन करते हैं ना, इसके बारे में लिखते हैं कि इसको इस कवि ने लिखा है और उसका जन्म यहाँ हुआ था, इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, फलाना कहना चाहते हैं, ढिमकाना कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, उसी को जब हम लोग लिखते हैं ना, वही एक्सप्लेनेशन कहलाता है। और प्रोज मतलब होता है कहानी, अभी जस्ट बताया था आपको। तो प्रोज की तरफ से आपको व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक। पोएट्री की तरफ से भी आपको, यानी कविता की तरफ से भी व्याख्या करने के लिए पूछा जाएगा। 4 देगा एग्जाम में, और एक बनाना है,
4 ये दिया जाएगा और 1 बनाना है, ये भी लिखना है आपको, ये लिखना है, याद रखिएगा। मार्क्स कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा, सेम मिलेगा ना, सेम चीज, एक प्रोज की तरफ से, एक पोएट्री की तरफ से। लीडर या एप्लीकेशन, जानते हो ना, पत्र लिखने के लिए पूछा जाएगा, ये आपको देगा 2 देगा, 1 बनाना है और 5 मार्क्स मिलेगा आपको एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 देगा, याद रखिएगा, 10 दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 10 दिया जाएगा, 5 बनाना है, 10 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन अंत में सर 20, 25, 30 क्वेश्चन आपको दे देंगे और बुक तो पढ़ते जाएंगे ना, उसमें से क्लियर हो जाएगा। प्रोज की तरफ से समरी, शॉर्ट क्वेश्चन समझे ना, छोटा वाला क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन इतना बड़ा जो होता है, ठीक है। अब प्रोज की तरफ से समरी, प्रोज मतलब होता है कहानी सर, और समरी क्या होता है सर? समरी का हिंदी होता है, पहले हिंदी लिख देता हूं, सारांश। 1 मिनट यार, सारांश लिख लेना, मैं बोल दे रहा सारांश। तो प्रोज की तरफ से समरी पूछा जाएगा और पोएट्री की तरफ से भी समरी यानी सारांश पूछा जाएगा। सर सारांश क्या होता है? आप मूवी देखने गए होंगे, कोई सा भी मूवी आपका फेवरेट होगा, और मूवी देखने के बाद आप उत्सुक होते होंगे कि मैं ये कहानी अपने दोस्त को बताऊंगा कि वो ये मूवी देखा है कि नहीं, और जाकर के क्या आप मूवी का एक एक मतलब पार्ट बोल देते हैं? नहीं, आप इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं मूवी का, छोटा छोटा, मतलब जो चीज अच्छा लगता है ना वो चीज आप उसको बोल देते हैं। वही चीज हुआ जब आप कहानी पढ़ेंगे या कविता पढ़ेंगे, उसमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आपको अच्छा लगा होगा, आप उसको जब लिखते हैं, उसको छोटे तौर तरीके से किसी को बताते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? समरी यानी सारांश कहलाता है। तो सारांश आपका पूछा जाएगा एग्जाम में 3, बनाना है 1, मार्क्स मिलेगा 5। फिर यहां पे देखिए कि सारांश पूछा जाएगा 3, बनाना है 1, मार्क्स मिलेगा 5। सर यहां 6 नंबर में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। सर 6 में यहां सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लीजिए, 3 ही बनाना है, जो बनाइएगा 3 ही बनाइएगा, वो बाद में चूज करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएगा, 1 बनाना है, 5 मार्क्स मिलेगा। मैच करने के लिए पूछा जाएगा, मैच करने के लिए क्या सर? ये जो अभी पढ़े हैं ना, अभी बैक वाले, यहां दिखाता हूं मैं कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। भारत इज माई होम किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा। तो ये इसी के बारे में मैच करने के लिए किसने कौन सा चैप्टर लिखा, जब इसको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा, इसी को बोलते हैं मैच करना, यानी मिलान करने के लिए आपको पूछा जाएगा। तो मिलान करने के लिए आपको दिया जाएगा, 1 दिया जाएगा, उसको मिलान करिएगा, 5 मार्क्स मिलेगा। फिर यहां देखिए ट्रांसलेशन है ये, सॉरी, यहां ये मिलान करने वाला है और 5 मार्क्स मिलेगा। और मैच करने के लिए फिर 1 पूछा जाएगा, मतलब 2 मैच करने वाला, 1 ट्रांसलेशन और 2 समरी, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके, और लास्ट जो बचा आपका मैं दिखा देता हूं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बचा पैसेज, क्या बचा? पैसेज बचा। पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, और प्रीसेस मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है, गद्यांश आप लोग जानते होंगे, एग्जाम में जो बहुत सारा लाइन दे देता है, उसमें से चुन करके नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को बोला जाता है पैसेज। यही आपका सिलेबस था, इस सिलेबस को नोट कर लीजिए और इसी के अनुसार से हम लोग तैयारी करेंगे। और इस चैनल पे आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। जो भी कुछ नहीं समझेंगे आप मैसेज करेंगे, आपको मैसेज का जवाब दिया जाएगा। और हमारे टीम से आप और ज्यादा नहीं समझते हैं तो संडे को आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ओके जी, तो सभी कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास से, आप लोग तैयार हो जाइए। और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तभी अपने दोस्तों के पास और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।